जब आप पैदाइश की पहली आयत पढ़ते हैं जिसके बीच में है लफ्ज़ इब्रानी में खुदा के लिए एलोहीम, ये एलोहीम लफ्ज़ यहाँ पर क्यों इस्तेमाल हुआ, यहाँ लफ्ज़ यहोवा इस्तेमाल क्यों नहीं हुआ? हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगर आपको पसंद आए तो हमारे इन वीडियोस के लिंक्स को लेकर आप अपने दोस्तों, अजीज़ों और रिश्तेदारों तक भी पहुंचाएं ताकि उन लोगों तक भी खुदा उनका कलाम पहुंचाने में आप हमारे साथी हो सकें जो शायद हमारे चैनल को अभी नहीं देखते या मुझे नहीं जानते और शायद उन्होंने आज तक हमारे चैनल को देखा नहीं है, ताकि वो भी हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि वो भी खुदा उनके कलाम को सीखने के इस सिलसिले में शरीक हो सकें। शुक्रिया। मसीह यीशु के अज़ीम व जलील नाम में आपकी सलामती हो। मेरा नाम पादरी प्रोफेसर टोनी विलियम है। एक शख्स ने मुझे कहा कि जब आप पैदाइश की पहली आयत पढ़ते हैं जिसके बीच में है लफ्ज़ इब्रानी में खुदा के लिए एलोहीम, तो ये लफ्ज़ एलोहीम यहाँ पर क्यों है? मुझे ये बताएं कि ये एलोहीम लफ्ज़ यहाँ पर क्यों इस्तेमाल हुआ, यहाँ लफ्ज़ यहोवा इस्तेमाल क्यों नहीं हुआ? मैंने अपनी एक वीडियो में आपको बताया था कि दरअसल खुदा के दो नाम हैं जो इब्रानी ज़ुबान में इस्तेमाल होते हैं कसरत के साथ, जिनमें एक वो नाम है जिसको हम उर्दू में इसमें नकरा कहते हैं, जिसे हम अंग्रेज़ी में कॉमन नाउन कहते हैं, और दूसरे को हम इसमें मार्फा कहते हैं जिसको हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। जब आप इसमें मार्फा की बात करते हैं तो उसके लिए हम एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं यहोवा, जो बड़ी कसरत के साथ पुराने अहदनामे में इस्तेमाल हुआ, और जो इसमें नकरा की बात है जिसको हम कहते हैं कॉमन नाउन, तो जो कॉमन नाउन है वो एलोहीम इस्तेमाल हुआ। इसलिए ये दोनों नाम जो हैं बड़ी कसरत से इस्तेमाल हुए पुराने अहदनामे में। एक तकरीबन 6000 दफ़ा इस्तेमाल हुआ, दूसरा तकरीबन 6500 से भी ज़्यादा दफ़ा पुराने अहदनामे में इस्तेमाल हुआ। तो ये दोनों नाम बड़ी कसरत के साथ पुराने अहदनामे में इस्तेमाल हुए। इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन सा नाम कहाँ पर इस्तेमाल किया गया, ये खुदा जानता है और उसके वो नबी जानते हैं कि खुदा ने ये लफ्ज़ यहाँ पर क्यों इस्तेमाल किया। क्योंकि जो लफ्ज़ यहोवा है ये किसी स्पेशल जगह पर नहीं आता। हम कई दफ़ा सोचते हैं कि शायद यहोवा लफ्ज़ जो है वो खरूज की किताब के 3 बाब में हमारे सामने आता है जहाँ खुदा मूसा के साथ बात करता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। जब आप पैदाइश की किताब उसके 2 बाब की 7वीं आयत पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको लफ्ज़ यहोवा इस्तेमाल होता हुआ दिखाई देता है, जिसको हम इब्रानी के तालिब इल्म होते हुए एदोनाई कहते हैं। इसलिए कौन सा लफ्ज़ कहाँ पर इस्तेमाल हुआ और क्यों इस्तेमाल हुआ ये तो खुदा जानता है। लेकिन हकीकत यह है कि ये दोनों लफ्ज़ जो हैं कसरत के साथ इस्तेमाल हुए पुराने अहदनामे में, और दोनों का मतलब जो है वो उतना ही फ़र्क है जितना इसमें नकरा का और इसमें मार्फा का होता है, जितना कॉमन नाउन का और प्रॉपर नाउन का होता है, और इसके बीच में इससे ज़्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता। शुक्रिया।